बिहार में चुनावी रण चल रहा है। हर पार्टी अपने उम्मीदवारों के लिए जान झोंक रही है। लेकिन जब सबकी नजरें बिहार पर थी, उसी वक्त गुजरात में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश की राजनीति को चौंका दिया। जी हाँ, गुजरात में भाजपा ने पूरे घर के बदल डाले। सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर लगभग पूरी कैबिनेट रीसेट कर दी गई है। नमस्कार, बिग टॉक विद ऋषि पांडे में आपका स्वागत है। आज से शुरू हुए 5 दिवसीय दीपोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। 21 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें 19 नए चेहरे हैं और 12 पहली बार मंत्री बने। बीजेपी ने जो अपना एक रूल सेट किया था, उसको तोड़ते हुए 12 नए विधायकों को मंत्री बनने का मौका दिया। इतनी बड़ी सर्जरी आखिर क्यों? इस समय जबकि चुनाव में 2 साल बचे, सर्जरी की आवश्यकता क्यों थी? यही है भाजपा का फार्मूला। आराम नहीं, सुधार हर हाल में। मोदी शाह की राजनीति में सिर्फ 2 शब्द चलते हैं, परफॉर्मेंस और डिसिप्लिन। जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो नहीं, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। फिर चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, चाहे उसका कितना ही बड़ा जनाधार क्यों ना हो। अब देखिए, सिर्फ 40 साल के हर्ष सिंघवी सीधे उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा पहुंचे। यानी युवाओं को भी मौका, लेकिन योग्यता के दम पर, किसी सिफारिश से या परिक्रमा के दम पर नहीं। और ये सब बिहार चुनाव के बीच करना, ये सिर्फ संयोग नहीं, रणनीति है। गुजरात भाजपा की प्रयोगशाला है। यहाँ से जो मॉडल बनता है वो बाद में पूरे देश में लागू होता है। 27 साल से लगातार सरकार संघ संगठन में तालमेल वो भी लाजवाब। मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद गुजरात भाजपा का अभेद किला बना हुआ है। अब विपक्ष वहां नाम मात्र के लिए है। एक समय गुजरात में कांग्रेस का बहुत ही दमदार हैसियत थी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते बीजेपी ने कांग्रेस को वहां लगभग समाप्ति की ओर लाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद गुजरात में कांग्रेस और भाजपा की बराबरी होती थी। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। हार्दिक पटेल, जो कभी पाटीदार आंदोलन के शेर थे, आज भाजपा में वो क्या कर रहे हैं ये किसी को पता नहीं चल पा रहा है। अर्जुन मोढवाडिया अब भाजपा के मंत्री हैं। विपक्ष की हालत ऐसी है कि भाजपा के अंदर ही असली मुकाबला बचा है। इस बदलाव में एक और बड़ा संकेत है, आनंदीबेन पटेल का गुजरात में प्रभाव लगभग खत्म होना। पिछले 10 सालों से वे गुजरात की राजनीति से बाहर है। पहले मध्य प्रदेश, फिर बाद में उत्तर प्रदेश की गवर्नर के रूप में उन्होंने लंबी समय तक बाहरी अपना समय गुजार दिया। भूपेंद्र पटेल को भले ही उन्होंने आगे बढ़ाया हो, लेकिन नई कैबिनेट पर अमित शाह की छाप साफ है। अब गुजरात पूरी तरह अमित शाह के भरोसे है और मोदी जी दिल्ली से बस मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रेक्षकों की माने, विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। भाजपा का संदेश साफ है, हम मजबूत हैं लेकिन सुस्त नहीं। काम हमेशा करते रहना पड़ेगा। बीजेपी की ये शर्त हो गई सभी राज्यों में, खाली गुजरात नहीं। जहां वो मजबूत है वहां भी, और जहां वह कमजोर है वहां भी। इतनी बड़ी जीत के बाद भी पार्टी खुद को रीसेट कर रही है। हर चुनाव, हर नेता, सबके लिए नई परीक्षा, और यही भाजपा को बाकी दलों से अलग बनाता है। लालकृष्ण आडवाणी की भाषा में बात करें तो ए पार्टी विद डिफरेंट। जहां दूसरे आराम करते हैं, वहां भाजपा संगठन में नई जान फूंक देती है। इसलिए भाजपा का कार्यकर्ता 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन तक काम करता रहता है। तो गुजरात की ये सर्जरी अब सीमाओं को लांघ चुकी है। सभी जगह भय का माहौल है। क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान और क्या यूपी? क्योंकि भाजपा का टेम्पलेट क्लियर है। अगर गुजरात में चेहरा बदल सकता है तो कहीं भी बदल सकता है। तो दोस्तों, मोदी शाह का ये कदम भविष्य की राजनीति का ब्लूप्रिंट है। कैबिनेट बदली, चेहरे नए, पर मकसद वही। 2027 की तैयारी आज से ही। क्या यह दूरदर्शी मास्टर स्ट्रोक है या सत्ता का केंद्रीकरण? आपका क्या मानना है? कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम पॉलिटिक्स को सिर्फ सुनते या सुनाते नहीं है, समझाते भी हैं। बने रहिए हमारे साथ।
आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।